अगर ये महिलाएं पुरुषों का दिमाग पढ़ पाती तो पुरुष जाति हर मिनट पे थप्पड़ खाता भाई साहब। एक जमाने में कवि सम्मेलन होता था सरदार पटेल स्टेडियम में, 1 लाख आदमी होता था। वो सुबह 3-4 बजे तक चलता था, 5 बजे 6 बजे तक चलता था। उस जमाने में एक मुहावरा चलता था कवि सम्मेलन में सफलता के नाम पर कि साहब भोर की पहली किरण तक कविता हुई। और मैंने वो कवि सम्मेलन खूब पढ़े हैं। वहां 2 दौर में कविता पढ़ी जाती थी, 11-12 कवि होते थे। एक जमाने में क्रिकेट मैच होता था 6 दिन का, जब उसमें 1 दिन की छुट्टी भी होती थी, आपको याद है। फिर 5 दिन का होने लगा, फिर 60-60 ओवर का मैच हुआ था पहले वनडे, फिर 50-50 हुआ, अब 20-20 हो गया। इतनी व्यस्तता बढ़ रही है कि कुछ दिन बाद टॉस हुआ करेगा। वो जय भाई ने उछाला, बोला तुम जीत गए, तुम हारे, चलो ट्रॉफी ले जाओ। और जय भाई उछालेंगे तो अपन ही जीतेंगे, तो पता ही है अपने को इसमें क्या है। तो थोड़ा सा 20-20 का मामला है। मैं जिस कवि को बुला रहा हूं वो हमारे स्क्वाड का एक ऐसा कवि है कि पिच पर पानी भरा हो तो भी छक्के मार लेता है। उस पर भरोसा करते हैं कवि सम्मेलन के संचालक कि इसको पढ़वाएंगे तो ये काम कर ही देगा। बुद्धिमान कवि है, ज्ञानी कवि है। दिनेश बावरा पहले भी मेरे साथ अनेक बार यहाँ आया है। आज वो RAC के अंतर्गत आया है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। जिन्हें आना था वो किसी व्यस्तता में फंस गए, तो हमने एक आदमी उधार लिया, लेकिन उधार ढंग का लिया है। एक बार हाँ कह रहे बहुत बढ़िया, तो पेमेंट बढ़ाओ, बढ़िया लिया तो बहुत बढ़िया लिया है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिएगा। तालियां थोड़ी कम थी, एक बार और तालियां बजाइए। माननीय कुमार विश्वास जी ने मुझे बुद्धिमान बताया, अच्छा बताया, बारिश के पिच पे छक्का लगाने वाला कवि बताया, जबकि मेरा चेहरा अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। मतलब इज्जत इतनी दी है इन्होंने, मां कसम बताओ। हाँ ले कभी तेरे को भी ना पचे उसकी तरह। अभी अरविंद केजरीवाल जी जब छूटे तो अमित शाह जी ने फोन किया, बोले इतने दिन गुजरारे आपने, इतने दिन रहे हो हवालात में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। हाँ मैं कर लेंगे, कोई बात नहीं है। कुशल ने बहुत अच्छा सुनाया। कुशल ने मोदी जी का नाम इतने बार लिया कि राहुल गांधी का नाम लेना बनता है अब। हाँ बहुत अच्छे इंसान है, आप लोग गलत समझते हैं। सही बात। हाँ आएगी, हाइट देखो आएगी, लाऊंगा मैं। मुझे थोड़ा सा अपना बना लेने दो आपको। बहुत अच्छा लग रहा है कि कुमार सर ने मुझे इतना सम्मान दिया है। माइक वाले भैया ये माइक ऐसा कर दो कि इसमें राहुल गांधी भी भाषण दें तो नरेंद्र मोदी जैसी आवाज आए। अभी ये ऐसा है कि इसमें मोदी जी भी भाषण दे रहे हैं अगर, हाँ समझ गए ना। हम ताली बजाना सिखा देंगे। देखिए आप जैन हैं, जैन शब्द में ही जय है, तो आपकी विजय तो होनी सुनिश्चित है। क्या बात। हाँ लेकिन आप व्यापार करते हो, मैं गोरखपुर का हूं, हम दोनों में एक लाइन का अंतर है। जैन आदमी काउंटर लगा के धंधा करता है, गोरखपुर का आदमी इनकाउंटर करके धंधा करता है। हाँ अभी हम ताली बजवा लेंगे, आप चिंता करना नहीं। हमको कुमार सर ने कुछ सिखाया हो न सिखाया हो, अखाड़ेबाजी हमको खूब सिखाई है। इतनी महिलाएं बैठी, इतना हंस रही हैं, मुझे इतना खुशी हो रही है। अगर मेरी वाली घर हंसती मेरे सामने तो मैं सूरत आता क्या? ये भी यहीं हंस रही हैं, घर नहीं हंसती हैं। हाँ। मैं गलत बोल रहा हूँ, भाभियां क्या हंस रही हैं आप लोग, मजा आ गया। एक टिप्पणी कर रहा हूं, आपकी ताली आ जाएगी। हाँ अगर ये महिलाएं पुरुषों का दिमाग पढ़ पाती तो पुरुष जाति हर मिनट पे थप्पड़ खाता भाई साहब। अच्छा। गनीमत है, भाग्य है तुम्हारे कि ये पढ़ नहीं पाती है दिमाग। गलत बोल रहा हूं, देखिए सब मुंडी हिला रही हैं। भैया क्या बात बोली है यार, ये वाला गुरु अगर मंत्र दे देते तो मजा ही आ जाता। लेकिन अगली टिप्पणी पर आपकी फिर ताली चाहिए। जिंदगी की जंग जीत चुके लोगों के संस्था का नाम जीतो है। वाह 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 वाह। आपने तालियां कम बजाई, मुझे तकलीफ नहीं होगी।
क्योंकि मैं बात अच्छी कर रहा हूं। कुमार सर ने कहा कि बेटा एक बात ऐसी कर कि जिसमें सीख भी हो और हंसी भी आए। मैंने कहा गुरुदेव, हेलमेट और पत्नी का स्वभाव एक जैसा होता है, दोनों को सिर पर बिठा के रखो तो जान बची रहती है। अच्छा है। हाँ, अभी भी आप मेरे लायक नहीं हुए हो दोस्त। मैं अपना वाला बना के मानू। कैलाश भैया सुनना, मैं अपना, गौरव भैया सुनना, मजा लगा दूंगा। सचमुच मुझे किसी पार्टी का, देखिए राजनीति का स्तर देखिए, राजनीति कह रही है कि नीतीश कुमार जी की मानसिक और शारीरिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए हम उन्हें राज्यसभा भेज रहे हैं। अब मैं टेंशन में हूं कि राज्यसभा में कौन लोग रहते हैं। मैं तो भगवान को धन्यवाद दिया कि आप कुमार विश्वास जी को जीवन में मत भेजना भाई साहब। अगर ये शर्त है, ताली बजाओ यार, बात अच्छी कह देता हूं मैं यार व्यंग में। अगर ये बात है तो क्यों जाना हमारे गुरुदेव को? बिल्कुल नहीं जाने की जरूरत है। याद रखना, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। हाँ। जीवन में याद रखिए। अच्छा, ताली बजाने का क्या मापदंड जानते हैं? हम भारतीय लोग सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहे हों, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर कुमार विश्वास जी को पहली बार ठीक से सुन लिया होता तो ये वाला पैसा खर्च करने की नौबत ही नहीं आती। तो मैं आपको बताऊंगा अध्याय कहां समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना, मेरी बिज्जत रह जाएगी, आपकी बिज्जत रह जाएगी। पहली टिप्पणी, मेरी पड़ोसन ने पड़ोस के घर में आई लव यू लिख करके एक चिट्ठी फेंक दी। अच्छा। पति ने पूछा ये क्या किया तूने? अरे बोली कल उससे सिलेंडर मांगने गई थी, उसने देने से मना कर दिया, अब वो जाने उसका पति जाने। अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजानी है आप लोग। बस ये वाली बात आ जाए, राजनीतिक टिप्पणी भी हो जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, करना भी चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी कहती है कि झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ, कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, कहती है ना। अखिलेश यादव कहते हैं साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, कहते हैं ना। ममता दीदी कहती हैं फूल का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती है तुम कोई भी बटन दबाओ, जीतेंगे हम ही। अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजाओ। आप समझ गए? बस हमने कुछ गलत कहा क्या? ये है कॉन्फिडेंस हम लोगों का, ये कॉन्फिडेंस है हम लोगों का। भाई साहब क्या बढ़िया सुन रहे हैं। कविता की महफिल सब आई है, क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन के कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे कि रंग नाई छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया। तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, ये रंग शायरी में आया। तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया। तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और तिरंगे से प्यार हो तो पूरा सभागार हाथ खड़ा करेगा। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। ये कविता का रंग है यार। वाह वाह।